लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। इन्होंने 9.5 साल में देश का नाम बर्बाद कर दिया है। कांग्रेस सपना नहीं दिखाती, कांग्रेस वादों को पूरा करती है। महात्मा गांधी अमर रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी अमर रहे, श्री राजीव गांधी जी अमर रहे, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, श्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब अमर रहे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, इंडियन यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, महिला कांग्रेस जिंदाबाद, सेवा दल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, नेशनल स्टूडेंट यूनियन इंडिया जिंदाबाद। साथियों, आपके सामने आप सबको नमस्कार। श्री राजीव गांधी जी का जन्मदिन है और जन्मदिन के उपलक्ष्य में देश की जनता ने सोच लिया है, 130 करोड़ जनता ने सोच लिया है कि 2024 में, सन 2024 में श्री राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, उनको ये मुकुट पहनाएंगे। हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री का हम मुकुट पहनाएंगे। ये देश की जनता 2024 में इंडियन यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, NSY सभी ने ठान लिया इस देश में। और हमें इस माटी की सौगंध, इस धरती माता की कसम, इस मिट्टी की कसम कि हम 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से क्यों झूठ बोलते हो? अरे देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोल रहे हैं। इलेक्शन हुए नहीं और ये बता रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री आऊंगा। अरे प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी बनेंगे, इस माटी की कसम। नीचे धरती माता है, ऊपर आसमान है। आज हम इस शपथ लेते हैं कि राहुल जी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे। हम उनको बनाएंगे। देश की जनता, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, चाहे युवा हो, सब लोगों ने ये ठान लिया है कि 2024 में राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री का ये हम मुकुट पहनाएंगे। अरे क्यों वो जनता को गुमराह कर रहे हो? जनता को गुमराह नहीं कर रहे। जनता ने तैयारी कर ली है 2024 की। 2024 की जनता ने तैयारी कर ली है कि इस देश को हाथ अगर सुरक्षित रखना है तो राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उनके हाथों देश सुरक्षित रहेगा, कांग्रेस के हाथों देश सुरक्षित रहेगा। इंडिया जिंदाबाद। मुंगेरी लाल के सपने देखोगे? अरे मुंगेरी लाल के सपने तो उन्होंने दिखाए आपको कि हम 15 लाख देंगे, रोजगार देंगे। उन्होंने सपने दिखाए। कांग्रेस सपने पूरे करती है। कांग्रेस सपना नहीं दिखाती, कांग्रेस वादों को पूरा करती है। कांग्रेस सपनों को पूरा करती है, कांग्रेस वादे निभाती है। कांग्रेस पे भी आरोप लगते आए हैं, देश बहुत पीछे चला गया उनके 70 साल के। 70 साल में जो हमने तैयारी की थी, देश में जो नाम हुआ था, इन्होंने 9.5 साल में देश का नाम बर्बाद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश का नाम बर्बाद कर दिया 9.5 साल में। जो 70 साल में हमने दुनिया में नाम कमाया था, इन्होंने खराब कर दिया। जो गठबंधन है जिसका नाम इंडिया, उसमें बहुत सारी पार्टियां हैं और राहुल गांधी से बहुत सारे ऐसे नेता जो सीनियर नेता है। आप राहुल गांधी के बारे में क्यों बोल रहे हैं कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। सीनियर नेता हैं, हमारे आदरणीय हैं, अनुभवी हैं, इसीलिए तो हमने इंडिया बनाया। सारे अनुभवी नेता हैं और सबकी उस वक्त मंशा ये होगी। जो ये परिवार है, इंदिरा जी की शहादत को याद करो, महात्मा गांधी जी की शहादत को याद करो। ये वही लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या की। ये वही लोग हैं जो उन्होंने इंदिरा जी की हत्या की। अराजकता को, देश की एकता अखंडता को कायम करने के लिए इंदिरा जी ने बलिदान दिया। देश की एकता अखंडता को कायम करने के लिए राजीव जी ने बलिदान दिया। तो इसलिए कल राजीव जी का भी जन्मदिन है। हम सौगंध खाते हैं, राजीव जी को भी बताते हैं, राजीव जी हम आपसे वादा करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से वादा करते हैं कि 2024 में राहुल जी ही प्रधानमंत्री बने। राहुल जी को प्रधानमंत्री मोदी जी अगले साल 15 अगस्त को दोबारा झंडा लहराएंगे। उन्होंने वादा किया है। आ रहे हैं ऐसे प्रधानमंत्री जो लाल किला की प्राचीर से झूठ बोलते हैं, लाल किला की प्राचीर से झूठ बोलते हैं। अरे वहां तो देश के सच्चे लोग बोलते हैं। देश का प्रधानमंत्री वहां सच बोलता है, क्योंकि पूरी दुनिया देखती है। वो लाल किला जो पूरे देश का नेतृत्व करता, वहां पे इस देश का प्रधानमंत्री सरेआम 130 करोड़ लोगों को झूठ बोलते हैं लाल किले की प्राचीर से। उनका झूठ अब चलने वाला नहीं। झोला ले
और घर पे बैठे जैसे खड़गे साहब ने कहा अपने घर के भी झंडा फहराएंगे, अपने घर की छत पे झंडा फहराएंगे। और हम ये शपथ लेते हैं, ये माटी है, इस माटी की सौगंध खा रहा हूँ कि राहुल जी प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता अरे दिवस मोदी जी समारोह ने में दिखाई थी सौगंध मिट्टी की। मोदी जी ने इस मिट्टी में मिला दिया, इस देश को इस दलदल में मिला दिया मोदी जी ने। अरे हमने क्या नहीं किया देश के लिए। 70 साल में कांग्रेस ने देश को कहाँ ले गई थी, इन्होंने 9 साल में बर्बाद कर दिया, नफरत फैला दी पूरे देश में। जैसे राहुल जी ने कहा पूरे देश पे कैरोसिन छिड़क दिया। मणिपुर का हाल आपने देखा, अभी तक मणिपुर जल रहा है, उस पर एक शब्द नहीं कहा जाता। उसके बाद नूह महवाद देखिए, लाल किले से मोदी जी ने मणिपुर का जिक्र किया है। कोई जिक्र नहीं किया। मोदी जी जा सकते थे मणिपुर, गए। डरपोक हैं, डरपोक हैं। 160 लोगों की हत्याएं होगी, 50,000 लोग बेघर हो गए, पूरा मणिपुर जल। 56 इंच का ऐसा किसी का सीना नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा 56 इंच का सीना इस देश में किसी का नहीं, तो मोदी जी का कहा। चीन थर-थर कांपती है मोदी जी से। मोदी जी कांपते हैं। चीन भारत के अंदर आ गया और मोदी जी सोए हुए हैं। पाकिस्तान से वो आ गई, लड़की आ गई, इनकी सीमाएं क्या कर रही हैं। देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। अगर इसको बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, देश की लोगों की आबरू बचानी है, महिलाओं की इज्जत बचानी है, युवाओं को रोजगार देना है, तो हम 24 में हमारी स्लोगन है हिंदू खतरे कि में है, राहुल जी धर्म को खतरे में है, मोदी जी उसका रक्षा करेंगे। किस बात का धर्म खतरे में है? सरकार किनकी है? हिंदू किस बात का खतरे में है? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, तो फिर हिंदू क्यों खतरे में है? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है 9 साल से, हिंदू किस बात का शक्ल है? आप याद रखिए, ये मुकुट, ये देश का मुकुट, देश के प्रधानमंत्री के रूप में राहुल जी को पहनाया जाएगा। पहले विपक्ष में तो राहुल। तय हो जाए कि कौन प्रधानमंत्री राहुल होंगे। जी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, सभी का रहेगा, सभी का योगदान रहेगा। कई जो लोग कहते हैं कि अरुण मलिक जी ने मानसिक संतुलन खो दिया है, अब ऐसा लग रहा है मुझे भी कि वाकई आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, मेरा मानसिक संतुलन खो गया है, इसीलिए कि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को ये मुकुट पहनाएंगे। क्या ये मुकुट पहनाएंगे देश के प्रधानमंत्री का राहुल जी को। सपना देखना आपने भी दिन में शुरू कर दिया है। हमने दिन में सपने नहीं देखते, हम बात करते हैं हकीकत की, सच की बात करते हैं। हम झूठ नहीं बोलते। किस आधार पे आएंगे? हम देखिए, आधार पे पूरी देश की जनता लाएगी, 130 करोड़ की जनता। आपने देखा हिमाचल में लाए, कर्नाटक में लाए, कर्नाटक में, हिमाचल में लाए, उनको लाए ना। अरे वो चूक हो लाए हैं मोदी जी से। अब लोग चूक नहीं करेंगे 24 में, मोदी जी को घर भेजेंगे। लोगों ने 9 साल में बड़ी तकड़ी भूल कर ली, अब ये भूल नहीं होगी किसी से। अब वो झोला उठाए। अरे देश का प्रधानमंत्री 8,000 के करोड़ के प्लेन में सफर कर रहा है। कितने प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कभी देखा अपने ऐसे सुविधा ली? उन्होंने ये अपनी सुविधा देखते हैं, देश के गरीब लोगों को कोई सुविधा नहीं है। आपने खबर देखा है, WHO के प्रमुख जो है चीफ, जो आयुष्मान भारत जो कार्ड जो है उसकी तारीफ की है। अंशुमान का घोटाला आया ना, एक ही परिवार, एक ही मोबाइल पे 200 लोगों को वो कर दिया गया। अंशुमान घोटाला, सड़क घोटाला, 1 किलोमीटर 18 करोड़ रुपए की सड़क बनती है, 250 करोड़ रुपया लगा दिया। ये है मोदी का शासन, भ्रष्टाचार का शासन, भारतीय जनता पार्टी का शासन, भ्रष्टाचार का शासन। आप लोग मोदी जी को, मोदी जी ने देश को बदनाम कर दिया पूरी दुनिया में। जो 70 साल में नाम कमाया, मोदी जी ने 9 साल में इस देश का नाम डंका बज रहा है। कोई डंका नहीं है। आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा 2047। अरे किस बात का? हमारी आत्मा ही नहीं मानती कि ऐसे व्यक्ति इस देश में नहीं, हमारी आत्मा ही नहीं मानती। ये देश 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा। अरे पल का पता नहीं किसी का 2047 तो कहाँ है, भविष्य कोई बता सका है? क्यों जुमलेबाजी करते हैं? 9 साल जुमलेबाजी करके तुम्हें भी तुम्हारा पेट नहीं भरा? भ्रष्टाचार का आपने पेट नहीं भरा? क्यों जुमलेबाजी करते हो? इसलिए आप रखिए, सुनिए। एक सवाल, हर आदमी व्यक्ति अपने आगे के लिए, फ्यूचर के लिए सोचता है। हाँ। अगर मोदी जी देश के लिए सोच रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? कौन सा देश के लिए उन्होंने सोचा? क्या सोचा? युवा बेरोजगार है, आज महंगाई बढ़ती जा रही है, ये सोच रहे हैं। इसलिए इंडिया जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। 2024 में राहुल जी को ये मुकुट पहनाएंगे प्रधानमंत्री जी का। जय हिंद।